मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे कब्र में पूछे जाने वाले जो सवालात हैं उनके क्या जवाबात हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे, लिहाजा आप हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये मौत व हयात का सिलसिला तसलसल कायम किया है, और देखें आप किस तरीके से हमारी रूह मरहले दर मरहले पार करती हुई अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच रही है। इसका जो भी मकसद है, बहरहाल मैंने पिछली वीडियो में बयान किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे कब्र में पूछे जाने वाले जो सवालात हैं उनके क्या जवाबात हैं, जो कि हर इंसान को जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो ये रूह है मरहले दर मरहले अपनी मंजिल मकसूद को तय कर रही है और इसको पहुँचना है। बहरहाल आप देखें कि हमारी रूह आलम अरवाह से शिकम मादर में, फिर शिकम मादर से मुंतकिल होकर के दुनिया में, फिर दुनिया से मुंतकिल होकर कब्र में, फिर कब्र से मुंतकिल होकर के वो हश्र में जाएगी। उसके बाद हमारी सज़ा व जज़ा के बाद जो है फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला का होगा हमारे अमल के एतबार से। तो नाज़रीन इकराम, इन्हीं मरहलों के दरमियान में एक मरहला हमारा कब्र का होता है, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आगे की मंजिल की आसानी के लिए। अगर हम कब्र के मरहले में यानी कब्र की मंजिल को हमने आसानी से तय कर लिया तो किसी हद तक हश्र की मंजिल जो हमारे लिए वो और आसान कर दी जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, कब्र में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि कोई भी मैयत या मुर्दा या की तदफीन के बाद लोग घर आ जाते हैं तो नकीरैन यानी दो फरिश्ते हैं, मुनकर नकीर। जैसा कि आप जानते हैं पूरी कायनात के निज़ाम को अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते संभाले हुए हैं और रब के हुक्म से वो अपने कामों में लगे रहते हैं। कुछ फ़रिश्ते इस चीज़ पर भी मुकर्रर हैं कि बंदों से कब्र में सवाल और जवाब करें, ठीक है नहीं। अब उनका नाम क्या है? उनका नाम है मुनकर नकीर। ये नकीरैन दो फरिश्ते हैं। जब बंदा मैयत कब्र में सब दफन करके चले जाते हैं तो ये जो मुनकर नकीर हैं, ज़मीन को चीरते हुए ये दो फरिश्ते आते हैं और बड़े ही कड़क और सख्त लहजे में मैयत को झंझोड़ करके उससे 3 सवालात करते हैं। वो सवाल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो वो सवाल हैं, सबसे पहला सवाल करेंगे मन रब्बु का, दूसरा करेंगे मा दीनु का, और तीसरा सवाल इसी तरीके से मा कुंता तक़ूलु फ़ी शानी हाज़ा रजुल। ये 3 सवाल हैं। इन्हीं तीनों सवाल के ज़रिए से मालूम हो जाता है कि बंदा किस कैटेगरी का है, यानी मोमिन है या फिर ये काफिर है, बेईमान है या गुमराह है या फिर नाफरमान है, खुदा और रसूल की नाफरमानी की है, दीन को समझा नहीं, कुरान को जाना नहीं। तो फिर कब्र का जो ये मामला है, ये मरहला और ये मंजिल जो है, फिर हम इसमें अटक सकते हैं, फंस सकते हैं और अल्लाह के गज़ब और अज़ाब में हम लोग मुब्तला हो सकते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और दुनिया का जो एक लम्हा, एक टाइम और वक्त जो है हमारे लिए बड़ा कीमती है। रब को राज़ी करने के लिए, दीन को समझने के लिए और अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए बड़ा ही अच्छा मौका गनीमत हमारे पास है। तो नाज़रीन इकराम, बहरहाल मैं बता रहा था ये फरिश्ते 3 सवाल करते हैं। तो बंदा अगर मोमिन है तो बड़ी ही हौसले के साथ और बेझिझक वो जवाब देगा। पहले सवाल के जवाब में वो कहेगा, उससे पहला सवाल होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला सवाल होगा मन रब्बु का, यानी तेरा रब कौन है। बंदा मोमिन कहेगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, ठीक है नहीं। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल पूछा जाएगा, और दूसरा सवाल है मा दीनु का, यानी तेरा दीन क्या है। तो बंदा मोमिन, अगर मोमिन बंदा होगा तो वो कहेगा कि दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब नाज़रीन इसी तरीके से जब तीसरा सवाल उससे पूछा जाएगा हुजूर के ताल्लुक़ से, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ़ लाएंगे और उनकी निस्बत से उनकी तरफ इशारा करके, उनकी जानिब, आपकी जानिब इशारा फरमा करके फरिश्ते अर्ज़ करेंगे मा कुंता तक़ूलु फ़ी शानी हाज़ा रजुल। ये तीसरा सवाल उससे इस तरीके से किया जाएगा, यानी कि इनके ताल्लुक़ से तू क्या कहता था। अब नाज़रीन ये तीसरा सवाल बड़ा अहम है। अगर बंदा मोमिन होगा और आशिक़ रसूल होगा, अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने वाला होगा, दीन और ईमान पर चलने वाला होगा, तो वो बेझिझक कहेगा हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि ये तो अल्लाह के रसूल हैं, इन पर दरूद और सलामती हो अल्लाह की। तो फरिश्ते इन 3 जवाबात को सुनकर के
کہیں گے کہ تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں اس پر ایمان لایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے پھر آسمان سے ندا ہوگی کہ اس نے سچ کہا، یہ سچا ہے، لہذا اسے جنتی لباس پہنا کر کے، جنتی بچھونا بچھا کر کے اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جائے اور جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر کی جانب کھول دی جائے، جس سے کہ یہ قیامت تک جنت کی نعمتوں اور بہاروں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے مومن کا معاملہ، اور قبر کے سوالات کے جوابات کے تعلق سے مومن کا اس طریقے سے معاملہ ہوگا اور اس طریقے سے وہ اس منزل کو اپنی پار کریں گے۔ بہرحال یہ عمل کے اوپر یہ بھی ڈیپینڈ ہے، جیسا کہ دنیا کا مرحلہ چل رہا ہے، سب کی جانچ ہو رہی ہے، کیسا کیا کر رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین اینی ٹائم ہمارے کاندھوں پر ہیں۔ بہرحال اب اسی طریقے سے اگر بندہ مومن نہیں ہے، بے ایمان ہے، کافر ہے، یا پھر یہ نافرمان ہے، بھٹکا ہوا ہے، تو کل ملا کے اس نے اپنی زندگی کو یوں ہی صرف کیا ہے، کچھ سمجھا نہیں، جانا نہیں، حالانکہ اللہ نے تمام صلاحیتیں، نعمتیں اور اپنی پوری طریقے سے رہنمائی فرمائی اس کی، اس کے باوجود اس نے یوں ہی زندگی اپنی گمراہی اور نافرمانی میں گزار دی۔ تو اب اس کا کیا معاملہ ہو، یہ سن لیجیے۔ ناظرین اکرام، اب جب غیر مومن سے سوال کیے جائیں گے کہ من ربو کا پہلا سوال، تو وہ جواب نہیں دے پائے گا، وہ بڑبڑائے گا اور ڈر اور خوف کے مارے ایک دم لرز جائے گا، تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ ہا لا ادری، ہا لا ادری، یعنی افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس طریقے سے یہ بے ایمان کا معاملہ ہوگا، فرشتے سمجھ جائیں گے کہ یہ بے ایمان ہے، غیر ایمان ہے، یہ کافر ہے، اسے کچھ نہیں معلوم۔ آسمان سے اسی اسلام میں ندا ہوگی کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ کہا، لہذا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے اور اس کے لیے جہنم کی وادی کھول دی جائے اور اس کی قبر کو جہنم کے عذاب سے بھر دیا جائے، اور اس کی قبر کو جو ہے اتنا تنگ کر دیں گے فرشتے، اس قدر تنگ کر دیں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں جانب اور بائیں پسلی دائیں جانب یوں بھیڑ جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں سے عذاب سے بچائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ قبر کے سوالات اور جوابات کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اچھی لگی ہوں گی، اگر اچھی لگی ہیں تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔